साढ़े ने लोगों की फ्रिजा साड़ दिया की मतलब सब कुछ साड़ देने गल कोई नहीं सुनते ऐसे कई जने नहीं पहुंचता कोई नहीं जे एवं झूठियां खबरां सुनाई जान ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁੰਝਣ ਪਏ ਨੇ आवाम के घर जाकर आवाम की दहलीज पर जाकर सोचते बाहर पहुंचाई जाए। इसके लिए आज मैं फर्स्ट सर्कल की इंतजामिया की जानब से मोहतरम वैसी साहब की जानब से खुशामदीद कहता हूँ अपने मेहमानों को जनाब आफिद मियां नुमान साहब वदर साहब मेंबर बीओडी लेस्को जनाब मुजाहिद सलाम बिल्ला साहब मेंबर बीओडी लेस्को और हमारे आदिल अजीज जनाब सीएसडी राय असगर साहब को खुशामदीद कहते हैं और आपका प्रोग्राम का बाकायदा आगाज किया जाता है। इसका मकसद यही है कि आप लोगों को आवाम के मसाइल जो उनकी दहलीज पर हल किए जाएँ। किसी भी बंदे का किसी भी कंज्यूमर का मीटर खराब की कंप्लेंट है उसका नहीं तब्दील हो रहा वो यहाँ पे पेश होकर अपना मसला बयान कर सकता है। यहीं पे अहकाम जारी किए जाएंगे। किसी का बिल ज़्यादा आ गया है किसी के गाने को कंटिन्यू सप्लाई का मसला है ये तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं इनके हज़ाले के लिए हम आपको बार बार बुलाते हैं क्योंकि आप सबका वक्त टाइम भी शेड्यूल टाइट है। सबसे पहले मैं बुलाऊंगा टोकन नंबर 1। सर ये खराब हो गया चक्कर लगाने के बावजूद ये चेंज नहीं हो रहा हमें पानी मंगवाकर सर इसे चेंज करने के ये सर सर्कल डिफेक्टिव मीटर आपके पास कितने आ गए हैं सर्कल के लिए जो आपने रिप्लेस करने हैं उसकी टाइम फ्रेम बताएं ना जरा। इसके टोटल सर इस सर्कल के मीटर डिफेक्टिव है और इसमें से हमने 3000 मीटर आज की डेट में एलोकेट कर दिया और विद इन 10 डेज और देगी और आप 10 दिन के अंदर कह रहे हैं 3000 मीटर रिप्लेस हो जाएगा। ये 3000 मीटर तो हमने इशू कर दी है ना रात में वो भी आते हैं लोगों का सामान कल भी साड़ के लोगों की फ्रिजा साड़ दिया की मतलब सब कुछ साड़ देने गल कोई नहीं सुनते ऐसे कई जने नहीं पहुंचता कोई नहीं जे एवं झूठियां खबरां सुनाई जान ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁੰਝਣ ਪਏ ਨੇ ਤਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਟੁੱਟ ਗਏ ਬੰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦਰਦਰੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ना टेलीफोन सुनते ने ये कहते ने अल्लाह कीता जेड़ा कोई टेलीफोन करदा मारी जावे कोई कहंदे जेड़ा टेलीफोन करदा मारी जावे ना गल सुनते ने ना कुछ ऐसे कही जांदे ने असि 10 मिनट ही पहुंच जाए पहुंच लगू ते कोई नहीं वो जाके तुसी पार्टी अंदर धारा दे खोकी ना पौड़ी लभदी है ते कान के सानू कहणगे पौड़ी मंगा लियो और छोटे वार्ता दी पौड़ियां किते सब वार्ता भी अपनी पौड़ियां मंगावे जो कुछ जब वाहन नहीं करने जब वाहन नहीं करने वाहन तारा नहीं तो ठीक करने आपे को मरेगा तो पता लग जाएगा कि की हाल है भाजी का 630 केवी के ट्रांसफार्मर लगवा दिए सारी सरकारें नहीं डलवाई है इसके साथ को भी टीम भेज के चेक कर अगर आपने परफॉर्म ना किया तो फिर ये देख लें कि अच्छी बात भी होगी। हमें कोई शुगर की मिल नहीं है खुदा का वास्ता मीटर मेरा है आप इसको लेबोरेटरी में भेजिए। मैं इसके लिए कहता हूँ लेबोरेटरी में भेजिए मीटर मेरा डरना मुझे चाहिए कि लेबोरेटरी में क्यों जा रहा है डर मापना होने वाले नहीं है कभी साफ नहीं है कभी कुछ नहीं है कभी कोई नहीं सुनेगा। और ये फौरी तौर पर जरा इनकी जितनी भी ये अपना क्रेडेंशियल्स हैं डेवलपमेंट है उसके ऊपर फौरी तौर पर जरा मेहरबानी करके अमल करवा दें मेहरबानी पूरी बंदोबस्त करें और ये 3 दिन के अंदर प्रपोजल तैयार करा के जरा मुझे भी दिखाएं सीएसडी साहब को शेयर करिए तो और इस पर मेरा ख्याल है कि अगले हफ्ते से बंद रामद शुरू हो जाना चाहिए। जो पहले बिल लगे 2 लाख का बिल उन्होंने एक्स्ट्रा यूनिट डाले हुए सारी मेरे पर पिक्चर बड़े मीटर की फेक तस्वीर सेग्रीगेशन करवा लें जरा उसको चेक करवा पुराना मीटर तो कहता लैब में जाता है सर लैब से टेस्टिंग हो जाएगी जो उसकी रीडिंग होगी उस रीडिंग के लैब में चला गया होगा जी आपका मीटर ये नहीं भी गया तो सब चला गया जो ठीक है इसको कैसे साहब जरा करवाएं तो पूरी करवाएं एमक्यू के लिए 15-15 दिन लग जाती है एमक्यू नहीं बनता है
और दूसरी बात यह है कि पार्टी को 3 सब डिवीजन लगा दिए इन्होंने। एक छोटा सा बता पार्टी 3 सब डिवीजन, तो एक सब डिवीजन नहीं करते, लोगों को परेशान किया हुआ है। एक मकान एक जगह पे, दूसरा मकान दूसरी सब डिवीजन में डाल दिया। ये सीएसडी साहब जरा नोट करें पॉइंट, ये जो एक पार्टी को 3 सब डिवीजन क्यों लगाई, ये जरा चेक करवाते हैं इसको चेक। और मैं एक फिर अर्ज करता हूँ, ये रोजाना चेक करते हैं कि चोरी कहाँ हो रही है। कभी कोई ये भी अल्लाह ताला की तरफ से ख्याल है कि इसकी फलाह के लिए हम जाके पता करें कि लोगों को परेशानी क्या है, सारे कहाँ खराब है, किसी को कहाँ अपना लोग परेशान हो गए, आज तक कोई नहीं आता उस मामले के लिए। वो लोग जाते हैं तो आते हैं। ये कितनी दफा एक्टिव साहब या एसपीओ साहब या एसपी साहब हमारे इलाके में लोगों की फलाह के लिए प्रॉब्लम देखने के लिए आए हैं। सिर्फ जब भी आएंगे तो उसी वक्त गला काटने के लिए आएंगे। हम जहाँ इधर बैठे हैं, हम इनको इनके लिए शांति भेजते हैं, लेकिन आप भी लोगों के लिए शांति भेजें। बहुत मशहूर है जी आपके, आप एक अमीर नुमाइंदे और इस इलाके का एक असासा है आप। तो आपने जो बड़ी लोगों की ना ये जो दिल की बात है वो आपने की है, और इसी वजह से आज ये जो कचहरी है और ये जो सारा सिलसिला शुरू किया गया, ये इसी मकसद के पेश नजर किया गया कि लोगों की असल जो जेन्युइन कंप्लेंट्स है वो हम तक डायरेक्टली पहुंचे, ताकि हम लीडरशिप को बता सके अगर कहीं पर इस्लाह की जरूरत उनकी तरफ से है तो हम वो करवाएं, जहाँ पर लेस्को की तरफ से है, जहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से है। मेरी बहन सुम्बुल मलिक साहब कर रहे हैं, आइए आपको बराह रास्त पे चलते हैं। और मेरे इंतहाई काबिल एहतराम इलाके के सियासी रहनुमा, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर, सीनियर वर्कर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मैं दिल की गहराइयों से तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ। और आज हम यहाँ पर दोबारा इस सूरत में जमा हुए हैं कि खुली कचहरी की सूरत में लोगों की कंप्लेंट्स और लोगों की शिकायत को आज हम डायरेक्टली सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर शिकायत यहाँ पर मौसूल हो रही हैं, लोगों को जो मसाइल पेश आ रहे हैं लेस्को के हवाले से, बिजली की तरसील के हवाले से, और जो ऑपरेशंस के अंदर इंटरप्शन है यहाँ पर इस इलाके के अंदर। अगरचे मुझे इल्म में है कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट के काम जो है वो यहाँ पे अंदरून शहर के अंदर जनाबे हमारे कायद जनाबे मियां मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ साहब की जाती तवज्जो के नतीजे में बेपनाह डेवलपमेंट के काम हुए हैं अल्लाह ताला की मेहरबानी से। और ये अंदरून शहर अब वो अंदरून शहर नहीं रहा जो एक जमाने के अंदर जिसमें टूटी हुई गलियां और टूटे हुए सीवरेज और टूटी हुई सप्लाई लाइनें होती थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप अंदरून शहर में जाएं तो आपको एक साफ सुथरा एक यूरोप की फजा आपको नजर आएगी। इसीलिए आज हम यहाँ पर हाजिर हुए हैं कि जो हमारे कायदीन का विजन है, जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का विजन है, जो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का विजन है, जो हमारे कायद मियां मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ का विजन है, उसी विजन को आगे बढ़ाते हुए लोगों को उनकी दहलीज के ऊपर इंसाफ का फराहम करना और लोगों को उनके घर में आकर इंसाफ का फराहम करना आज ये इस खुली कचहरी का जो बुनियादी मकसद है वो ये है। और जिस तरह मैंने देखा कि आज बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर सियासी रहनुमा भी मौजूद हैं, यहाँ पर सियासी वर्कर भी मौजूद हैं, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सियासी वर्कर होते हैं ये बड़े कीमती लोग हैं, ये बहुत कीमती लोग हैं, क्योंकि ये अपने काम का हर्ज करके अपने जाती कामों को पसे पुश डालकर ये अवाम के कामों के लिए निकलते हैं और पब्लिक के कामों के लिए निकलते हैं और दिन रात एक करते हैं। इनके दिल के अंदर अल्लाह ताला ने पब्लिक के लिए, एक आम आदमी के लिए दर्द पैदा कर दिया है, और ये जो दर्द पैदा हो जाता है वो ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। जो दिल की नरमी होती है, जो रिक्कत कल्बी होती है, ये अल्लाह ताला की जात को बड़ी पसंद है। और यही वो सियासी लोग हैं, यही वो सियासी हमारे वर्कर हैं कि जो दर्द दिल के साथ बात करते हैं। और यहाँ पर लोगों ने बात की है, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल बजा बातें की है इन्होंने। जो एक आम आदमी को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जो इमरान नियाजी की 4 साला बदतरीन गवर्नेंस के नतीजे में जो मुआशी बहरान इस मुल्क के ऊपर आज नाजिल हुआ है और लोगों का अरसा हयात तंग हुआ है, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। इन हालात के अंदर हमारी जिम्मेदारी है कि जो ये लेस्को का एक महकमा जिसकी जिम्मेदारी है कि वो लोगों को रोशनी फराहम करता है, लोगों के घरों में रोशनी पहुंचाता है, जो कि 2.5 करोड़ आवाम की को रोशनी देने का जिम्मेदार महकमा है, जो न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे 5 अजला लाहौर डिवीजन के
तमाम लोगों को जिसके 70 लाख सारिफीन हैं और 70 लाख से ज्यादा जिसके मीटर होल्डर हैं, उन लोगों को बिजली देने का जिम्मेदार ये महकमा है। इस महकमे की कारकर्दगी बेहतर होगी तो लोगों को सुकून मुयसर आएगा, लोगों के घरों में चिराग रोशन होंगे, लोग बच्चे जो है वो अपनी तालीम मुकम्मल कर सकेंगे। एनर्जी के बगैर मैं समझता हूँ कि जिंदगी जो होती है वो सिफर हो जाती है। इसीलिए आज मैं समझता हूँ कि आज तकरीबन हमारी 18वीं खुली कचहरी है लाहौर शहर के अंदर, और इन कचहरियों का मकसद ही ये है, इनका मकसद ही ये है कि लोगों को उनके घरों में जाकर उनकी बात को सुनना, ताकि असल मामलात और कंप्लेंट्स जो असल शक्ल में हैं लोगों की और असल जो लोगों के जेन्युइन मामलात हैं वो डायरेक्टली हमारे ज़ेरे गौर आ सके। तो मैं समझता हूँ कि आज का ये एक जो प्रोग्राम अभी चल रहा है ये बड़ा एक फ्रूटफुल प्रोग्राम है, और यहाँ पर लेस्को के सारे सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद हैं जो कि बड़ी तनदही के साथ, मैं उनका मशहूर भी हूँ कि बड़ी तनदही के साथ काम कर रहे हैं। बाकी ये इंसानों का मुआशरा है, यहाँ पर ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन मैंने बड़ी वाज़ेह हिदायत दे दी है कि न सिर्फ इस हल्के में, ये तो हल्का बड़ा खास हल्का है, हमारा अंदरून शहर है, ये लाहौर की असल जान है, ये असल लाहौर है जहाँ से लाहौर पूरा फूटा था और पूरा जो इनके जो मीलों तक फैल गया है, ये असल लाहौर है। ये इलाका समझे लाहौर का दिल है, यानी लाहौर का कोई दिल है तो ये इलाका है। इस इलाके को भी हमने एक मिसाली इलाका बनाना है, और पूरे लाहौर को और पूरे लेस्को की डोमेन के अंदर जितना भी इलाका आता है, और इसलिए मैंने बड़ी वाज़ेह हिदायत दे दी है कि तमाम SDO हजरात, तमाम एक्सपीएन हजरात, SC हजरात अपने दरवाजे 24 घंटे जो है वो खुले रखेंगे इंशाल्लाह ताला। किसी का दरवाजा बंद नहीं होगा। लेस्को सब डिवीजन के में जो भी कोई सारिफ जाएगा उसकी फौरी तौर पर उसकी दादरसी होगी और उसकी बात को सुना जाएगा। और ये जो आज कंप्लेंट्स हमें ये जो मौसूल हुई हैं, इनका 3 दिन के बाद इंशाल्लाह ताला 3 दिन के बाद हम इनका इंशाल्लाह रिव्यू करेंगे, और ये इसका इस तरह रिव्यू हो गया, पूरा रिकॉर्ड अब हमारे पास मौजूद है। ये 3 दिन के बाद SC साहब खुद यहाँ पर मेरे पास लेकर आएंगे, CSD साहब, CEO साहब, यहाँ पर सारे अफसरान की मौजूदगी में जो कंप्लेंट्स हैं वो भी रिमूव होंगी। और ये आज मैं लेस्को के स्टाफ को भी कहना चाहता हूँ और आम एक आदमी को भी कहना चाहता हूँ कि आज असल में जो चंद लोगों की कंप्लेंट यहाँ पर आई है, ये तो वो लोग हैं जो यहाँ पर पहुंच सके हैं, जो सैकड़ों लोग यहाँ पर नहीं पहुंच सके। असल जिम्मेदारी हमारी ये है कि हमने उनके घरों में जाकर उनके मसाइल को हल करना है। यहाँ पर जो बिजली की तारों के मसाइल सामने आए, यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर्स की अपग्रेडेशन के मसाइल सामने आए, यहाँ पर जितने लेस्को से रिलेटेड डेवलपमेंट के मामलात सामने आए हैं, ये इसमें हमने ऑर्डर जारी कर दिया है इंशाल्लाह ताला कि इसको बड़ी जल्दी इंशाल्लाह ये कोई हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ये सारे कामों को हम इंशाल्लाह ताला पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। और मैं समझता हूं कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो विजन है वो बड़ी अहमियत का हामिल है कि जिसमें अभी आपने देखा कि अभी उन्होंने ऐलान किया है, जिसके लिए एक कमेटी बना दी गई है कि तमाम जो डिस्कोज हैं जो जिसमें लेस्को भी शामिल है, ये अब हुकूमत पंजाब इसको डील करेगी। मैं समझता हूं कि हम इसको अप्रिशिएट करते हैं उनके इस इक़दाम को कि जो सूबा जितनी बिजली के रेवेन्यू की कलेक्शन का जिम्मेदार है उसको उतने पैसे जनरेट करके, ये नहीं हो सकता कि बलूचिस्तान के अंदर लोग बिल पे ना करें, बलूचिस्तान के डिस्कोस बिल पे ना करें, पेशावर के डिस्को जो है वो बिल पे ना करे, और जनाब सक्खर और कराची के लोग बिल पे ना करें और सारा बिल लाहौर शहर के लोगों को देना पड़े। ये ऐसे नहीं होगा कि सारा मलबा जो है वो लेस्को के ऊपर पड़ जाएगा, बल्कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा वाज़े ये पॉलिसी, और ये पॉलिसी बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, लेकिन मैं समझता हूं कि मोहम्मद शहबाज शरीफ वो शख्सियत है, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वो शख्सियत है जो कि इनिशिएटिव लेना जानते हैं, जो इनकलाबी इक़दामात करना जानते हैं। और ये एक बहुत बड़ा उन्होंने कदम उठाया है कि जो डिस्कोस को उन्होंने ऐलान किया है कि इसको हम सूबों को देंगे, ताकि जो सूबा जितनी पेमेंट करेगा उतनी उसको बिजली मिलेगी, और जो सूबा जितनी कम पेमेंट करेगा उतनी अपनी लोड शेडिंग को शेड्यूल करेगा। और ये पूरे मुल्क के अंदर एक इंसाफ का जो रुझान है ये होना चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो आज मुआशी बहरान है, जो आज एक सियासी बहरान इस मुल्क के अंदर मौजूद है, मेरे दोस्तों और भाइयों, आपको याद है वो 2017 का दौर, जबकि 18 घंटे की लोड शेडिंग जब लाहौर शहर में होती थी तो मोहम्मद नवाज शरीफ ने और मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपनी 5 साल जद्दोजहद के नतीजे में लोड शेडिंग को 0 कर दिया था।
और लोगों के चिराग रोशन हो गए थे, लोगों की रोशनियां वापस आ गई थी, अंधेरे खत्म हो चुके थे। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, दोबारा वही अंधेरे वापस लाने के लिए इमरान नियाजी को भेजा गया, जो आलमी ताकतों का और यहूदी एजेंटों का नुमाइंदा है, जो कि यहूदी एजेंट है और जिसने इस मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया है और जिसने इस मुल्क का रिवर्स गियर लगाकर और इसकी मईशत के पहिए को जाम कर इसने ये प्लानिंग की है कि आज हम IMF गुलाम बन जाएं, आज हम CIA के गुलाम बन जाएं, आज हम यहूदी लॉबी के गुलाम बन जाएं और पाकिस्तान एक सिसकती हुई कौम बन जाए। मेरे दोस्तों और भाइयों, इंशाअल्लाह ताला मोहम्मद नवाज शरीफ की क़ियादत में, मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़ियादत में, मोहम्मद हमजा शहबाज की क़ियादत में, मरियम नवाज साहिबा की क़ियादत के अंदर इंशाअल्लाह ये कौम दोबारा बेदार हो रही है इंशाअल्लाह। और ये कौम इस बताएगी कि इस मुल्क के अंदर यहूदी एजेंटों का कोई हाल नहीं है, इनका कोई मुस्तकबिल इंशाअल्लाह ताला नहीं है। ये कौम दोबारा मुल्तवी भी होगी इंशाअल्लाह। मैं दिल की गहराइयों से दोबारा सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ। इस कचहरी को हम इसी तरह भी जारी रखेंगे और लोगों की कंप्लेंट सुनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।